असम में बाढ़ यानी फ्लड्स की वजह से जो भयानक तबाही मची है वह हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख देने वाली है। जब हम न्यूज देखते हैं तो हेडलाइंस बताती हैं कि 68 या ताजा अपडेट्स के हिसाब से 78 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोग इस भयंकर आपदा से बुरी तरह अफेक्टेड हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ कुछ रैंडम नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल नहीं है जिन्हें हम बस सुनकर आगे बढ़ जाएं। इन आंकड़ों के पीछे अलग अलग इंसानों की बहुत ही दर्दनाक और इमोशनल कहानियां गहराई से छिपी हुई हैं। उन लाखों मासूम लोगों की पूरी सेटल्ड लाइफ बस एक ही रात में पूरी तरह से पलट गई है। हम सबको इस बहुत ही हार्श रियलिटी को बहुत डीपली और सीरियसली समझने की जरूरत है। इसलिए आज हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो की सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से एनालाइज करेंगे और महसूस करेंगे कि वहां एक्चुअल में कितना भयंकर मैटर चल रहा है और लोग किस भारी दर्द से सच में गुजर रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जरा एक पल के लिए इमेजिन करके देखिए कि जब आप अपने घरों में बहुत ही सुकून से गहरी नींद में सो रहे होते हैं और अचानक से आधी रात को आपके घर के अंदर बहुत ही गंदा मटमैला और कीचड़ वाला पानी तेजी से घुसने लगता है। किसी भी इंसान को अपना थोड़ा सा भी जरूरी सामान बचाने का एक सिंगल सेकंड तक नहीं मिल पाता है। लोग बस अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए बदहवास होकर किसी भी ऊंची जगह की तरफ भागने लगते हैं। ऐसे सर्वाइवल मोड में उनके पास पीने के लिए बिल्कुल भी साफ और क्लीन पानी तक अवेलेबल नहीं होता है। खाने के लिए कोई प्रॉपर और हाइजीनिक फूड भी बिल्कुल नहीं मिल पाता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे डर और भूख के मारे बहुत ज्यादा बुरी तरह रोने लगते हैं। घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी हेल्थ इश्यूज और कमजोरियों के साथ इस सिचुएशन में बहुत ही बुरी तरह स्ट्रगल करते हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर सिर्फ तबाही, बर्बादी और डिस्ट्रक्शन का खौफनाक मंजर दिखाई देता है। एक बहुत ही नॉर्मल और सेटल्ड लाइफ अचानक से एक्सट्रीम सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये सिचुएशन लिटरली बहुत ज्यादा डरावनी और हार्ट ब्रेकिंग होती है। सच में इस बहुत ही बड़ी और भयानक स्थिति में बस किसी तरह अपनी जान बचाना ही सबसे बड़ा और मुश्किल काम बन जाता है। जमीनी स्तर पर सारी सुख सुविधाएं और ढांचा पूरी तरह से चरमरा जाता है। सारे जरूरी पुल टूट चुके होते हैं और पक्की सड़कें भी पानी के तेज बहाव में पूरी तरह गायब हो जाती है। बिजली तो एक ऐसी चीज बन जाती है जिसके दर्शन दूर दूर तक बिल्कुल नहीं होते। सारे के सारे लोकल अस्पताल और छोटे बड़े स्कूल पानी के अंदर पूरी तरह से डूब जाते हैं। अगर किसी इंसान को तुरंत डॉक्टर या इलाज की जरूरत पड़े तो वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बचाव करने वाली नावों के बिना कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल नहीं जा सकता। बातचीत करने के सारे साधन और फोन लाइन पूरी तरह ठप हो जाते हैं। लोग अपने दूर बैठे दोस्तों और रिश्तेदारों से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पाते। उन्हें यह तक पता नहीं होता कि उनके अपने लोग सुरक्षित हैं या नहीं। यह जो भयंकर बेबसी और लाचारी वाली फीलिंग होती है, यह किसी भी मजबूत इंसान को दिमागी तौर पर पूरी तरह से तोड़ कर रख सकती है। हमारी आज की पीढ़ी मानसिक स्वास्थ्य और गहरे दुख को लेकर बहुत ज्यादा खुलकर बात करती है। इसलिए हमें इस भयंकर आपदा के दिमागी असर को भी बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। जब कोई इंसान अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ, अपना घर और अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद होते हुए साक्षात देखता है तो उसे बहुत गहरा सदमा लगता है और वो एक गंभीर मानसिक झटके में चला जाता है। छोटे बच्चों के कच्चे दिमाग पर इस पूरे भयानक मंजर का सबसे बुरा और लंबे समय तक रहने वाला असर पड़ता है। उनकी नींद पूरी तरह उड़ जाती है और उन्हें हर वक्त एक अनजाना सा डर लगने लगता है। राहत शिविरों में इतनी ज्यादा भीड़ और गंदगी के बीच रहना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वहां किसी को भी थोड़ी सी प्राइवेसी तक नहीं मिल पाती। वो सारे नौजवान और छात्र जिनके पेपर आने वाले थे, उनका पूरा का पूरा करियर और भविष्य अचानक से रुक सा गया है। ये जो जिंदगी का ठहराव और कल क्या होगा वाला डर है, यह दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है, जिसे झेलना सच में बहुत ज्यादा दर्दनाक और मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों, इस बहुत बड़ी त्रासदी का एक और भी दर्दनाक हिस्सा है जिसके बारे में शायद उतनी बात बिल्कुल नहीं होती जितनी असल में होनी चाहिए। जब भी हम असम की बात करते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम तुरंत हमारे दिमाग में आता है। असम सिर्फ इंसानों का ही नहीं
बल्कि लाखों बेजुबान जानवरों का भी बहुत प्यारा घर है। जब ऐसी भयंकर बाढ़ आती है तो इंसान फिर भी बोलकर या चिल्लाकर मदद मांग सकते हैं, लेकिन उन मासूम और बेजुबान हजारों जानवरों का आखिर क्या होता होगा? उन्हें तो बिल्कुल पता भी नहीं होता कि अचानक से उनका पूरा का पूरा हरा भरा जंगल गहरे पानी में क्यों डूब गया। काजीरंगा का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पूरी तरह से गहरे पानी में डूब चुका है। एक सींग वाले गैंडे और विशाल हाथी भी पानी के इतने तेज बहाव में बेबस होकर बहने लगते हैं। कई मासूम जानवर पूरी तरह से थक हार कर बहुत जल्दी दम तोड़ देते हैं। हम लोग अक्सर जानवरों के हक और उन पर होने वाले अत्याचार के बारे में बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन असलियत में कुदरत जब बेकाबू होती है तो वो खुद अपने ही जीवों के लिए बहुत ज्यादा क्रूर और निर्दयी हो जाती है। बचाव टीमें अपनी पूरी जी जान लगाकर कोशिश करती हैं कि इन बेजुबान जानवरों को किसी तरह से सुरक्षित बचा लें, लेकिन पानी का स्तर और बहाव इतना खतरनाक होता है कि सबको बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पानी कम होने पर जानवरों की लाशों को देखना सच में बहुत ज्यादा विचलित करने वाला होता है। यह हमारे पूरे पर्यावरण का एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई करना सच में बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह आता है कि आखिर हर साल ऐसा क्यों होता है? हम आज के युवा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में काफी कुछ पढ़ते और चर्चा करते हैं। असम की बाढ़ इसी कुदरती संकट का एक बहुत ही भयंकर और जीता जागता उदाहरण है। यह कुदरत की तरफ से हम इंसानों को दी गई एक बहुत ही कड़ी चेतावनी है। हमने अपने पर्यावरण और प्रकृति के साथ सच में बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया है। आज के समय में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह से बेकाबू और बहुत ज्यादा उग्र हो चुका है। पहले की तरह अब बिल्कुल सामान्य और संतुलित बारिश नहीं होती। अब सीधे बादल फटने जैसी घटनाएं और बेहिसाब भारी बारिश लगातार और बहुत तेज होती है। इतने सारे पानी को संभालने की क्षमता अब हमारी नदियों में बिल्कुल नहीं बची है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे असम की लाइफलाइन कहा जाता है, वो उफान पर आकर एक बहुत ही विनाशकारी और खतरनाक रूप ले चुकी है, जो सब कुछ मिटा देने पर तुली हुई है। यह स्थिति सच में बहुत ज्यादा डरावनी है और हमें इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा। लगातार होने वाली पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और बिना सोचे समझे किए जा रहे निर्माण कार्य इस परेशानी को और भी कई गुना बढ़ा देते हैं। प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने की वजह से प्राकृतिक और खुली जमीन बहुत कम हो गई है। बारिश के पानी को प्राकृतिक रूप से सोखने वाले घने जंगल लगातार और बहुत तेजी से कट रहे हैं। यह सब इस बात का बहुत ही जीता जागता और बड़ा सबूत है कि पर्यावरण को लेकर जो डर हम नौजवान महसूस करते हैं वो बिल्कुल सच्चा और जायज है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी तबाही झेलते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। इसलिए लोगों को जागरूक करना और सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। जब तक हम सब मिलकर कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तब तक हम अपनी प्रकृति को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे। हर एक इंसान को अपनी तरफ से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को बचाने पर ध्यान देना पड़ेगा। तभी हम भविष्य में ऐसी भयंकर और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाएंगे, वरना स्थिति और भी ज्यादा बदतर होती चली जाएगी। हमें सच में अब जागना ही पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाना होगा। इस पूरे के पूरे दुखद और निराशा भरे माहौल में कुछ बहुत ही सकारात्मक और हिम्मत देने वाली चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। वो हैं हमारे असली जिंदगी के बहादुर और जाबांज सुपर हीरो। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बहादुर जवान जमीनी स्तर पर दिन रात एक करके खड़े हुए हैं। वो अपनी खुद की जान की परवाह किए बिना बहुत बड़ा जोखिम उठाकर बचाव कार्य कर रहे हैं। भारतीय सेना भी ऐसे खतरनाक और मुश्किल हालातों में लोगों को सुरक्षित बचाने का कमाल का काम कर रही है। ये जवान पूरी तरह से थके हुए हैं और कई दिनों से ठीक से सोए भी नहीं हैं, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ मासूम जिंदगियों को सुरक्षित और जल्दी से जल्दी बचाना। बाढ़ के उस गहरे और मटमैले पानी में भारी मोटर बोट लेकर जाना, फंसे हुए लाचार लोगों को उनके घरों की छतों से एयरलिफ्ट करना और तुरंत राहत सामग्री बांटना कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। ये सच में बहुत ज्यादा हिम्मत और दिमागी मजबूती का काम है, जिसके लिए ये सभी हीरो हम सबकी तरफ से बहुत बड़े सम्मान के हकदार हैं। असम का यह दर्द पूरे देश का दर्द है। हमें इस मुश्किल समय में उनके साथ मजबूती से खड़े रहना होगा। हमारी छोटी सी मदद भी
किसी की जिंदगी बचाने में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।